हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says axis of parabola lie along x axis. ठीक है. If the vertex and focus are at distance 2 and 4 respectively from the horizon on the positive x axis, then which of the following points does not lie on it? ऑप्शन है हमारे पास 4 कोमा -4, सेकेंड ऑप्शन है 6 कोमा 4√2, थर्ड ऑप्शन है 8 कोमा 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 कोमा 2√6. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि जो वर्टेक्स और फोकस है उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है. वर्टेक्स की तो 2 है और जो फोकस है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है 4. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वो कितना आ जाएगा 2,0 और जो फोकस होगा, फोकस वो कितना हो जाएगा 4,0. यहाँ से देखिए पैराबोला हमारे पास किस तरह से ड्रॉ होगा. ये जो पैराबोला है हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा. ये तो आपके पास क्या हो गया वर्टेक्स 2,0 और यहाँ हमने ले लिया फोकस कितना 4,0. ठीक है भाई, क्लियर है. अब हमें इसके इक्वेशन की बात करनी है. तो ये जो डिस्टेंस होती है ये किसके इक्वल होती है, ए के. यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा देखो, वाई माइनस ये जो इस तरह से बना हुआ है तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एच, ये बनाएंगे है ना. क्योंकि यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि एक्सेस क्या है पैराबोला का अलोंग एक्स एक्सेस. ठीक है, तो ये बन जाएगा. तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो ए है ये ए क्या होता है वर्टेक्स की किससे डिस्टेंस होती है फोकस से. ये फोकस है और ये वर्टेक्स है. ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से. तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये तो 0 है और ये आ जाएगा 4 - 2. तो ए जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 2. एच कोमा के की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास कितना है 2,0 है. इसको यहाँ से अब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 2 हो जाएगा 8 एंड एक्स माइनस कितना आ जाएगा 2. तो ये तो आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डज नॉट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट. तो यहाँ पे जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस पे लाई नहीं करेगा. तो हम पुट करके देख लेते हैं. हम यहाँ से क्या पुट करते हैं पहले 4,-4 को. तो y को रिप्लेस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर ये कितना आ रहा है 16. इधर भी पुट करके देख लेते हैं. तो 8 इंटू ये आ जाएगा 4 - 2, तो 4 - 2 तो ये कितना आ रहा है 16. तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है ना. फिर उसके बाद हम पुट करते हैं यहाँ पे इसमें 6,4√2. तो यहाँ से y को किससे रिप्लेस करेंगे 4√2 से. तो 4√2 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा. तो 16 टू जा कितना हो रहा है 32 और 6 को यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 8 इंटू 6 - 2. ये कितना आ रहा है भाई ये भी आ रहा है कितना 32. तो ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है. सी ऑप्शन को देखें तो सी को चेक कर लेते हैं. यहाँ से 8,6 है ना, ये पुट करते हैं इसमें तो यहाँ से कितना आ रहा है y को 6 तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36 और इधर पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 - 2. तो 8 - 2 कितना हो गया 6 और 6 इंटू ये तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है. तो ये जो पॉइंट है ना ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विच डज नॉट लाई ऑन इट. तो ये एक तो ये लाई नहीं कर रहा है. ठीक है भाई, इसको भी चेक कर लो आप. तो यहाँ से पुट कर दो है ना इसी में. तो कौन सा पॉइंट बचा अब हमारे पास 5,4√2 है ना. तो y को किससे रिप्लेस करेंगे 2√6 है ना. तो y को किससे रिप्लेस करेंगे 2√6 से. तो 2√6 का होल स्क्वायर है ना कितना हो जाएगा ये 6 4 जा 24 है ना. और यहाँ पे 5 पुट कर देंगे इसमें है ना. तो यहाँ से कितना आएगा 8 इंटू 5 - 2 3 इंटू ये भी 24. तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.